मनुष्य का भाव जगत आत्मा है। संसार दो तरह का होता है, एक द्रव्य संसार और दूसरा भाव संसार। द्रव्य संसार तो वह है जो हमें विभिन्न योनियों या गतियों के रूप से बाहर दिखलाई देता है, और भाव संसार वह है जो हमारे भीतर बसा है। द्रव्य संसार में हम भले ही किसी भी गति में हो, किंतु भाव संसार की उपेक्षा हमारे परिणाम भाव हर क्षण बदलते रहते हैं। हम अंतरोन्मुखी होकर अपने भावों या विचारों के खेल को समझ ही सकते हैं। हाँ, दूसरों के भाव समझना बहुत कठिन है। हमारे क्रियाएं, परिणाम और अभिप्राय में जो आंतरिक भिन्नता रहती है, उसकी कल्पना करते हुए कवि युगल जी ने देवशास्त्र गुरु पूजन में लिखा है, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रियाएं कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। आत्मा के 5 भाव है। जैन दर्शन में जीव आत्मा के मुख्य रूप से 5 भाव स्वीकार किए गए हैं। इन 5 भावों को जीव का स्वतत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहते हैं। ये 5 भाव है औदैहिक, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। औदैहिक जो भाव कर्मों के उदय से उत्पन्न होते हैं, उन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। औपशमिक जो भाव कर्मों के उपशम यानी अनुदय अर्थात जमे रहने से होते हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। शायिक जो भाव कर्मों के क्षय विनाश से उत्पन्न होते हैं, उन्हें शायिक भाव कहते हैं। क्षयोपशमिक जो भाव कर्मों के क्षय विनाश तथा उपशम अनुदय इन दोनों से उत्पन्न होता है, वह क्षयोपशामिक या मिश्र भाव कहलाता है। परिणामिक भाव बाह्य निमित्त कारणों के बिना द्रव्य के स्वाभाविक परिणमन से जो भाव प्रकट होता है, वह परिणामिक भाव है। इसमें कर्मों का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम कारण नहीं बनता है। आत्मा इन भावों अर्थात गुणों से युक्त होता है, अतः आत्मा को गुण नाम से भी कहा जाता है, और उसकी अवस्था तथा स्थान को गुणस्थान कहा जाता है। जैन दर्शन में मनुष्य की मनोभूमि तथा आत्मभूमि पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न हजारों लाखों मनोभावनाओं तथा भावों की खोज की गई है, और पाया गया कि जिस प्रकार व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक विकास होता है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास भी होता है। वैसे तो आत्मिक विकास की तारतम्यता को मापना टेढ़ी खीर है, किंतु जैन आचार्यों ने गहन शोध, डीप रिसर्च करके तथा स्वयं अनुभूति पूर्वक इस गहराई को समझा है, और उसे करणानुयोग विषयक ग्रंथों में 14 गुणस्थान नामों से व्याख्यायित किया है। जय जिनेन्द्र।